मैं देवानंद बोरकर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोक्का निपनिया, आज आप लोगों से संत कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के संदर्भ में चर्चा करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई था। कुछ लोग इनके जन्म स्थान को एटा जिले के सोरो ग्राम को मानते हैं। उनके जन्म और जन्म स्थान के संबंध में विवाद है। ऐसा प्रायः सभी कवियों के संदर्भ में भारतीय परंपरा में जन्म स्थान, जन्म आदि को लेकर विवाद हैं, किंतु अनुसंधानों और प्रामाणिक रूप से बांदा जिले के राजापुर ग्राम को ही माना जाता है। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता द्वारा इन्हें त्याग दिया गया था। एक दासी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। कालांतर में बड़े होने के पश्चात ये काशी चले गए, जहाँ नरहरिदास के द्वारा परंपरागत शिक्षा प्राप्त हुई, जिसके तहत इन्हें वेद, वेदांग, महाकाव्य, उपनिषद, अरण्यक आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। लोक जीवन की अवधारणा भी इनकी काफ़ी सशक्त थी। इनके पास ऐसा माना जाता है कि शब्दों का विशेष भंडार था। जिस प्रकार इनकी रचना रामचरितमानस आज तक उसकी सर्वाधिक प्रतियां भारत में बिक चुकी हैं और यह एक चर्चित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त लोक जीवन में यह धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार की जाती है। मानस की पंक्तियों को आरंभ करते समय इन्होंने अपनी संस्कृत भाषा में असाधारण अधिकार को भी दर्शाया है। दोहा और चौपाई छंद इन्हें अत्यधिक प्रिय था, किंतु इसके अतिरिक्त दूसरे छंदों का उपयोग भी इनके द्वारा किया गया है। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। उनके प्रति इनका विशेष अनुराग था और अत्यधिक आसक्ति के कारण इनकी पत्नी द्वारा इन्हें फटकार लगाई गई थी। उसके पश्चात कहते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर ये राम भक्ति में लीन हो गए और काव्य लेखन आरंभ किए। वैसे तो इनके 39 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु 12 ही उपलब्ध हैं, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, वैरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नवाली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि प्रमुख हैं।
इनके द्वारा ब्रजभाषा और अवधी दोनों में ही काव्य लेखन किया गया है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित भाषाओं का भी इन्हें भली भांति ज्ञान था। इनके पदों रचनाओं में जीवन के विविध रंग देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस में इनके द्वारा राम का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है वह अद्वितीय है और उसके प्रति उनके प्रति दास्य भक्ति इनके द्वारा दिखाई गई है। वाल्मीकि रामायण में राम लौकिक जीवन में दिखाई देते हैं, किंतु तुलसीकृत रामचरितमानस में राम पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में एक से अधिक बार दिखाई देते हैं और इसे लीला के समतुल्य माना गया है। 1623 में बनारस के अस्सी घाट में इनकी मृत्यु हुई थी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में जीवन परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संदर्भ में यह जानकारी हिंदी साहित्य के बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।